नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए एक बार फिर से चर्चा में है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार जल्द ही इसे लागू कर सकती है। वैसे भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। इस कानून को लेकर अभी भी लोगों के मन में कई तरह के भ्रम की स्थिति है। आम भाषा में कहें तो लोगों को समझना जरूरी है कि आखिर ये अधिनियम है क्या, अब तक क्यों ये पेंडिंग है और इसके आने से आखिर खतरा क्या है, जिसके बारे में विपक्ष बार बार बातें कर रहा है और सरकार आखिर इसे लाने के लिए इतनी उतावली क्यों है। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से इन पूरी बातों पे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नागरिकता संशोधन बिल जो है वो पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहाँ से तो ये पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में जाकर अटक गया। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर 2019 का चुनाव आ गया। एक बार फिर से मोदी सरकार आई तो दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में एक बार फिर पेश किया गया। इस बार बहुमत थी तो ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया। इतना ही नहीं, 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। तो फिर देरी क्यों हुई, अब इसको भी समझ लीजिए। देखिए, सीए के लागू होने में देरी के बहुत सारे कारण हैं। शुरुआती विरोध तो हुआ ही, जिसके कारण पूरे देश में सीए पे बहस हुई। इसके बावजूद असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में हिंसा की खबरें भी आने लगी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। कई लोगों ने संवैधानिक वैधता पे सवाल उठाते हुए याचिकाएं डाल दी। इसी बीच कोरोना आ गया और देश में लॉकडाउन हुआ, प्रतिबंध लागू हुए। उसके बाद आंदोलन तो रुक गए, लेकिन मामला बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया। इस वजह से 4 साल तक इस पे बिल्कुल चर्चा नहीं हुई। उधर सरकार भी देरी करती रही। साल 2020 के बाद से ही मोदी सरकार इस सीए को लेकर लगातार एक्सटेंशन लिए जा रही है। इस पर भी सवाल उठते रहे हैं। दरअसल होता क्या है कि संसदीय प्रक्रियाओं की जो नियमावली है उसके मुताबिक किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति के सहमति मिलने के 6 महीने के भीतर तैयार हो जाने चाहिए। लेकिन इस केस में हुआ ये कि 2020 में राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद भी गृह मंत्रालय की तरफ से नियम बनाने के लिए लगातार एक्सटेंशन लिया जाता रहा है। अब चलिए इस बारे में एक और बात समझ लीजिए। देखिए, नागरिकता देने का जो अधिकार है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया। ऐसे प्रवासी नागरिक जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आके शरण ले चुके हैं, इस कानून के तहत उन्हें अवैध प्रवासी माना गया है, जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज यानी पासपोर्ट और वीजा के बगैर जो भारत घुस आए थे और फिर वैध दस्तावेज के साथ आए हों लेकिन तय अवधि से ज़्यादा वो यहाँ रह गए हैं, उन सबको अब एक प्रक्रिया के तहत गुजरना होगा। तो फिर उन्हें करना क्या होगा? अब उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा नागरिकता लेने के लिए। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बना दिया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार हो गया है। आवेदक अपने मोबाइल फ़ोन को भी वहाँ अप्लाई करेंगे, उस पर OTP आएगा और उसके ज़रिए ये पूरी प्रक्रिया होगी। आवेदकों को वो साल भी बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। इसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से पूरी जांच की जाएगी और फिर से नागरिकता जारी की जाएगी। अब यही एकमात्र प्रक्रिया है। तो एक सवाल ये उठता है कि क्या इस कानून के आने से किसी की नागरिकता चली जाएगी? देखिए, सरकार बार बार ये बात कह रही है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए किसी भी भारतीय की नागरिकता को छीनने के लिए नहीं बल्कि नागरिकता प्रदान करने के लिए आ रहा है, यानी किसी की नागरिकता पे कोई संकट नहीं है। अब बात यह है कि सीए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम 6 समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान इसमें है। तो अब सवाल यह है कि आखिर आमतौर पर भारत में नागरिकता कैसे मिलती रही है? तो इसका जवाब यह है कि कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक भारत में रहना जरूरी है। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में इन 3 देशों के गैर मुस्लिमों को 11 साल की बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना पड़ेगा, भले ही वो किसी भी धर्म के हों। तो अब सवाल आखिर में यह आता है कि विपक्ष को क्या एतराज है।
वो क्या कह रही है, वो सवाल क्यों उठा रही है, उसको भी समझना जरूरी है। देखिए, विपक्ष का कहना है कि ये प्रावधान सिर्फ 6 धर्मों से जुड़े लोगों तक ही सीमित क्यों है, मुसलमानों को शामिल इसमें क्यों नहीं किया गया है, और ये सिर्फ 3 देशों से आने वाले लोगों पर ही क्यों लागू होता है। विपक्ष का यह कहना है कि इस कानून के जरिए खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, वे जानबूझकर अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं बिना वैध दस्तावेज के भी बाकी जो धर्मों के लोग हैं उनको शायद नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इस पे सरकार का दावा है कि इन 6 धर्मों के लोगों को तीनों इस्लामिक देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो फिर मुस्लिमों के लिए उन 3 देशों में इस तरह की स्थिति नहीं है जैसी अन्य जो धर्म हैं उन लोगों के लिए है। बाकी पूरा ये जो मामला है ना, सरकार का जो उतावलापन है या विपक्ष की जो बातें हैं, वो सब कुछ होने के कारण ही सीए पे इतना बवाल मचा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो में आपको ये जरूर जानकारी मिल गई होगी कि आखिर सीए है क्या और क्यों इसको लेकर इतना बज़ बना हुआ है। फिलहाल देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।